ये है वो महान मूर्ति, महान महापुरुष। ये है वो जगबीर जी, जगबीर दास, झज्जर का कोऑर्डिनेटर, ये मैसेज डालने वाला। ये है अमन गोदारा। आजकल क्या बात है, नाराज हो रखा मुझे लगता है सतलोक आश्रम वालों से। ये पूरे हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर था, अब है या नहीं मुझे पता नहीं। ये बाबा रामपाल का छोटा बेटा मनोज, ये बाबा रामपाल का बड़ा बेटा वीरेंद्र श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्वीकार कर रहे हैं पुरस्कार के रूप में। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। ये झज्जर के अंदर किसी गौशाला में गए थे और इन्होंने 12 लाख रुपए दान किए। भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा इनको पात्रों को दिया वहां जाकर गौशाला में 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए दोगे तो मान सम्मान तो होगा। देखो कैसे इनके ऊपर ये पगड़ी वगड़ी डाल के इनको पूरा महाराज बना के गले में मालाएं डाल के, जबकि सतनाम का नियम नंबर 4 पढ़ लेना। गुरुजी कह रहे हैं भगत ने अपने गले में किसी से माला नहीं डलवानी, लेकिन इनको क्या लेना देना संत रामपाल जी से और उनके नियम से, ये तो खुद ही उनसे बड़े हैं। तो ये है वो जगबीर, हरियाणा का झज्जर का कोऑर्डिनेटर, नालायक आदमी, कर रहा संगत की ऐसी तैसी अपने चंद सवारथ के लिए। अब भाई और बहनों, सतलोक आश्रम धनाना में ये जो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है वर्तमान में, तो कुछ एक लोग वीडियो बनाने के लिए ताकि 2 पैसे यूट्यूब से कमा सकें, उनका तो काम ही ये होता है, चाहे गोरखनाथ की जयंती हो, चाहे बाबा भोलेनाथ की जयंती हो, चाहे सतगुरु रामपाल जी का कोई प्रोग्राम हो, उनका तो काम है केवल वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे डालना। तो 3 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, झज्जर के सेवादार वहां बैठे हुए हैं और एक यूट्यूबर वहां पे आ जाता है और इनका इंटरव्यू लेता है। और किसका इंटरव्यू लेता है? इसका जगबीर का, झज्जर के कोऑर्डिनेटर का इंटरव्यू लेता है। अब ये व्यक्ति, इसकी उम्र देखिए भाई और बहनों आप, इसकी उम्र कम से कम 60 साल तो होगी, ज्यादा ही होगा। ये कहता मुझे सारनाम मिला हुआ है, मुझे सार शब्द भी मिला हुआ है, यानी मैं तो बिल्कुल सतलोक के नजदीक हूं, मोक्ष के बिल्कुल नजदीक हूं। और झज्जर के हजारों की संख्या में बेचारे भोले वाले भक्तों के ऊपर ये सरदार है, कोऑर्डिनेटर है ये। और इसके कर्म देखो कितने बिगड़े हुए हैं, ज्ञान आधार की छींट नहीं इसको। वो यूट्यूबर इसका इंटरव्यू ले रहा है, सच नहीं बता रहा ये। वो कह रहा कि भैया अभी थोड़े दिन पहले रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती पर मुख्यमंत्री जी आए थे, बाबा रामपाल के लाखों भगत गए थे, बसें भर के गई थी, उस विषय में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोल रहा, सांप सूंघ गया और ही बात छेड़ दी कि जी मैं तो झज्जर का कोऑर्डिनेटर हूं और मेरी तो सेवा है झज्जर की संगत को आदेश देना, मैसेज डालना, हम तो केवल हमारे गुरुजी का प्रचार करते हैं। शिकलीव सुनाने लगा, जो बात पूछी गई थी उससे मुकर गया। और महा झूठा आदमी, महा दोगला आदमी सरेआम कह रहा है, कहते हैं हम सतलोक धाम में बैठे हैं, हम धनाना धाम में बैठे हैं। अरे दुनिया वाले भी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर झूठ नहीं बोलते, वो भी डरते हैं। और नालायको तुम कह रहे हो कि धनाना धाम, इससे बड़ा कोई धाम नहीं। और इस धाम की जड़ में बैठ के पाखंडी हो तुम, झूठ बोल रहे हो। सरेआम तुम उसको कह रहे हो कि नहीं हमारे गुरुजी का और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। झज्जर की संगत तो रोहतक में गई नहीं, मुख्यमंत्री का हमें पता ही नहीं कि वहां पर मुख्यमंत्री की रैली है। तो वो 500 बसें, 700 बसें, वो हजारों बसें, अरे वो किसने भेजी थी? नालायक किसने मैसेज डाला था? वो मैसेज भी दिखाएंगे आपको। अब बताओ ये भगत हैं, ये कौन इनको भगत कहेगा? इन नालायकों को भगत कभी झूठ बोलता है क्या? और वो भी कबीरपंथी भगत झूठ बोलेगा? तो सोचिए इसके पीछे जो हजारों की संगत है उसका क्या हाल होगा। जब ये सरदार इतना बड़ा झूठा है, फरेबी है, दोगला है, तो इसके पीछे जो हजारों भगत लगे हुए हैं उनका लेवल क्या होगा वो भी देख लेना आप। सुनाते हैं इसका इंटरव्यू भाई और बहनों, सुनिएगा। आप सभी 90 डिग्री देख रहे हैं। इस वक्त हम संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में धनाना धाम में जो कबीर प्रकट दिवस है 9, 10, 11 3 दिन का समागम है वो चल रहा है। मेरे आसपास जो ये लोग हैं वो झज्जर जिले से आए हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और
वैसे तो संत रामपाल जी महाराज का जो कबीर पंथ है उसके करोड़ों में फॉलोवर हैं, पूरे देश दुनिया में हैं, वो कहे जाते हैं। लेकिन झज्जर के भक्तों से बात करने का एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब संत रामपाल जी महाराज ने इस पंथ को जब आगे बढ़ाया था तो उन शुरुआती दिनों में जैसे करोथा आश्रम था तो शुरुआती के जो लोग थे वो झज्जर जिले के आसपास के काफ़ी संख्या में पहली बार जुड़े थे। और फिलहाल पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रामपाल जी महाराज का नाम छाया हुआ है, चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अभी रोहतक में जो रैली हुई थी उसमें भी चारों तरफ चर्चा थी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, तो उसलिए भी संत जी का नाम है पूरी चर्चा में है। ये जगबीर जी हैं जो झज्जर नामदान केंद्र है, जो झज्जर जिले के कोऑर्डिनेटर हैं, उनके ये प्रमुख हैं। और जो झज्जर जिले में जो भी आश्रम की तरफ से जो व्यवस्था होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं या किसी को नाम लेना होता है तो सारी प्रमुख जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले एक सप्ताह से संत रामपाल जी महाराज का नाम है वो पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, अलग अलग मीडिया चैनल्स में भी, कि रोहतक में जो लाखों की भीड़ हुई थी वो कहा जा रहा है कि वो भी आपके अनुयायियों की थी। हाँ जी, आपके लाखों फॉलोवर कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा ने जो रैली की थी जिसमें मुख्यमंत्री भी आए, तो उसकी चर्चा है कि यहाँ से काफ़ी संख्या में फॉलोवर हैं गए। वो बसेस भी हैं जो आश्रम में आई थी हरियाणा रोडवेज की, उससे भी गए, वैसे भी आए। ये सवाल उठ रहे हैं। क्या सवाल पूछा भाई ने कि जी पूरे हरियाणा में पिछले 5-7 दिनों से संत रामपाल जी का नाम काफी चर्चा में है। और वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री की रैली थी रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती वाले दिन, और बाबा रामपाल के भक्तों को बसों में बैठाकर हरियाणा सरकार ने अपनी रैली को सफल बनाया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं बाबा के विषय में कि बाबा भी राजनीतिक बन गया, बाबा भी राजनेताओं के तलवे चाटने लग गया, बाबा भी अपनी जमानत के लिए राजनेताओं को घुस कर रहा है। मतलब एक प्रकार से बदनामी संत रामपाल जी की। तो सवाल क्या पूछ रहा है, और ये जगबीर झज्जर का कोऑर्डिनेटर, ये देखना क्या जवाब देगा। ये 1% भी नहीं बताएगा, बात को घुमा लेगा और शिकलीव सुनाएगा, शिकलीव। और जी मैं तो झज्जर का हूं और झज्जर की संगत तक मेरा जिम्मेदारी है सूचना पहुंचाना है, और वो भगवान कौन है, वो परमात्मा कौन है, वो सतलोक कैसे मिलेगा, और ही बातें घुमा रहा है। शर्म आ रही है इसको? अब बताओ भाई और बहनों, यदि वो आदेश परशुराम की जयंती में जाने का, हजारों बसों में बैठकर भक्तों को लेकर जाने का, अगर हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी का आदेश था, तो सतगुरु रामपाल जी तो भैया खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, छुपन छुपाई वाला काम नहीं खेलते। वे परम संत हैं, दोगला आचरण उनके आसपास भी नहीं है। अगर गुरुजी का यह आदेश था मंत्री जी की रैली को सफल बनाने का, तो ये बड़े बड़े सेवादार डर क्यों रहे हैं? इनको सांप क्यों सूंघ गया? इनको बता देना चाहिए कि जी हमारे गुरुजी का आदेश था, और गुरुजी अगर शीश काटने को कहेंगे तो हम तो शीश भी काटेंगे, दुनिया जो मर्जी सोचे। फिर ये शर्मा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये इनके निजी विचार थे, इनका मनमाना आचरण था। ये संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था। क्या कह रहा है देखना, पूछा क्या है और बता क्या रहा है। देखिए जी, आपने ये बातें शुरू में भी पूछी थी, और लेकिन वो फिर समय नहीं हुआ उस बात का बताने का। आपने पूछी भाई झज्जर की सेवाएं सारी, तो ये जो अपनी धनाना धाम कमेटी है उसके द्वारा झज्जर की सेवा झज्जर पूछती है। तो जिस चीज के बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं। अच्छा। ना झज्जर में कोई संदेशा पहुंचा, अभी कोई रैली है, अच्छा। कोई मुख्यमंत्री आ रहा है, अभी कहाँ पर है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, और ना कोई झज्जर से कोई गया। देख लो भाई और बहनों, कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा दोगला। अब ये इसको कहेंगे क्या आप? कबीरपंथी कहोगे इसको? ये तो कौवापंथी है, कौवापंथी। कबीरपंथी नहीं है, ये कौवापंथी है। ये केवल गुरुजी के परिवार के आदेश से चलते हैं। इनको भक्ति और भगवान से कोई लेना देना नहीं, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। अरे दुनिया को तो खैर नहीं पता, लेकिन कम से कम झज्जर के भगत तो आंखें खोल लें। तुम सबको उस रैली में लेकर जाया गया, गुरुजी का आदेश बताया गया, और ये कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि वहां कोई रैली भी थी, हमें कोई सूचना ही नहीं थी, और ना झज्जर से कोई भगत रोहतक पैरावर में गया। अब कम से कम जो भगत इनके कहने पर रोहतक की रैली में गए थे, अरे कम से कम वो तो आंखें खोल लो। कितने बड़े झूठे आदमी को तुम्हारे ऊपर सरदार बना के छोड़ा हुआ है।
ये महाजूठों की महामंडली है सतलोक आश्रम, महाजूठों की महामंडली। बताओ, पूरे हरियाणा को पता चल गया कि बाबा रामपाल के भगत बसों में बैठकर मुख्यमंत्री की रैली में आए हैं परशुराम जयंती में, और ये कोऑर्डिनेटर एक जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा है और ये कह रहा है मुझे पता ही नहीं कि मुख्यमंत्री की भी कोई रैली है। देखो कितना बड़ा झूठा आदमी ये भगत है। ये भगत के नाम पर कलंक है, कलंक। ऐसे लोग सतगुरु रामपाल जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे झज्जर वालों, आंखें खोल लो। सारी जिंदगी चापलूसी में बिताओगे क्या? 4 युग बीतने को हो गए, हम चापलूसी तो करते आए हैं। पहले राजा महाराजाओं की, फिर अंग्रेजों की, फिर मुगलों की, और अब इन काले अंग्रेजों की, सतलोक आश्रम वालों की कर रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों की कर रहे हो, गुरुजी के परिवार की कर रहे हो। अरे पूरी जिंदगी चापलूसी और गुलामी में बितानी है क्या? इतना ज्यादा भी मत चाटो, कहीं जीभ में छाले ना पड़ जाएं। तो देख लो भाई और बहनों क्या हो रहा है। कह रहा हमें तो पता ही नहीं कि रोहतक में मुख्यमंत्री की भी कोई रैली थी। मतलब ये तो कुंभकर्ण था, नींद में सो रहा था उस समय। ये 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है, इसको तो पता ही नहीं चलता 6 महीने क्या होता है। अब ये महादोगला आदमी खुद मुख्यमंत्री की रैली का आदेश संगत में भेजने वाला, ये देखिएगा वही ग्रुप है, प्रथम नाम उपदेश झज्जर, और ये जगबीर झज्जर। और ये आदेश मैंने आपको सुनाया था, सतगुरुदेव जी की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि हरियाणा के सर्व संगत को आज दिनांक 29 मई 2025 को सतलोक आश्रम धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन के लिए शाम 5 बजे तक पहुंचना है। 29 मई यानी 30 मई को परशुराम जयंती थी, रोहतक में मुख्यमंत्री की रैली थी। उससे एक दिन पहले गुरुजी के परिवार के आदेश से इसी जगबीर ने संगत को यह मैसेज किया था। अरे गुरुजी का परिवार संगत को तो सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन कम से कम इसको तो सच्चाई जरूर बताई होगी ना कि संगत को क्यों बुलाया जा रहा है। गुरुजी के दर्शनों के बहाने आश्रम में परशुराम जयंती से एक दिन पहले क्यों जमा किया जा रहा है। और यह नालायक कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है। देख लो, सतगुरुदेव जी के दर्शनों की दया शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक करेंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा। यानी इन्होंने ये प्रोग्राम इस प्रकार से सेट किया ताकि रात्रि हो जाए और संगत फिर अपने घर ना जाए। यानी शाम को 5 से 7 तक तो गुरुजी दर्शनों की दया करेंगे। अरे नालायको, अब इनको क्या समझाएं बताओ। अरे 2-2 घंटे हिसार जेल से सुविधा नहीं है, केवल 10 मिनट तक वीडियो कॉलिंग की सुविधा है। तुम 2 घंटे कैसे लाइव दर्शन कराओगे हिसार जेल से? हाँ, यह बात अलग है कि जेल मंत्री अरविंद शर्मा के साथ मिलकर गुरुजी को जेल में फोन की सुविधा उपलब्ध करवा रखी हो, यह बात अलग है। अब इतना तो मंत्री जी कर ही देगा जब मंत्री जी के कहने पर मुख्यमंत्री की रैलियां सफल की जा रही हैं। इतना ज्यादा जो है त्याग किया जा रहा है, अपनी मर्यादाएं तोड़ी जा रही है, तो मंत्री जी इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि मंत्री जी ने कोई स्पेशल सुविधा बाबा रामपाल जी को दे दी हो, 2-3 घंटे मोबाइल उनके हाथ में आ जाए और संगत को लाइव दर्शन हो जाएं। अन्यथा बताओ, शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक लाइव दर्शन कैसे हो सकते हैं भाई? 2-2 घंटे हिसार जेल से, 2-2 घंटे वीडियो कॉलिंग होती है क्या हिसार जेल से? अरे हम भी हिसार जेल में रह के आए हैं, केवल 10 मिनट मिलती हैं रोजाना, 10 मिनट, केवल 10 मिनट। अब देखो क्या हो रहा है। और ये भी लाइव, एक होता है वीडियो कॉलिंग और एक होता है लाइव। वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो सरकार का जो डब्बा होता है वहां पर केवल उसके माध्यम से होती है, और लाइव का मतलब होता है मोबाइल से लाइव आना, फेसबुक पर या यूट्यूब पर लाइव आना। तो यहां पर लाइव लिखा जा रहा है कि सतगुरुदेव जी की दया, दर्शनों की दया शाम 5 बजे से 7 बजे तक करेंगे, यानी लगातार 2 घंटे गुरुजी दर्शन देंगे हिसार जेल से। उसके बाद में 7:30 से 8:30 बजे तक सतलोक आश्रम धनाना धाम में सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार हरियाणा के सर्व संगत को धनाना धाम में शाम 5 बजे तक पहुंचना है। सतगुरुदेव जी के आदेश हैं जो 29 मई 2025 को धनाना धाम में सतगुरुदेव जी के दर्शन और सत्संग में पहुंचेंगे, उनकी एक हाजिरी मानी जाएगी। एक हाजिरी का लालच दे दिया गया और ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं। ये नालायक खुद मैसेज भेज रहा है झज्जर के ग्रुप में और कह रहा है मुझे पता ही नहीं।
हरियाणा में मुख्यमंत्री की कोई रैली भी थी क्या रोहतक में? हमें तो पता ही नहीं, और ना झज्जर की संगत को पता। अब भाई और बहनों, कम से कम जो झज्जर के भोले भाड़े भगत इन ठगों के कहने पर मुख्यमंत्री की रोहतक की रैली में गए थे धोखे से उन बसों में बैठकर, कम से कम वो तो विचार कर लो कितना बड़ा झूठा आदमी है ये। तुम किसकी कुसंगति कर रहे हो? भक्ति सफल हो पाएगी क्या तुम्हारी? देख लो, विचार कर लेना भाई और बहनों। अब आगे बढ़ते हैं भाई और बहनों, आगे क्या कह रहा है ये। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दे दिया, जो भक्ति शक्ति दे दी, उसकी जानकारी हम अपने देश का, जो गरीबों की मदद कर रहा है, शिक्षा की, पढ़ाई की, रोटी कपड़े की, वो जानकारी हम दे सका। अभी संत रामपाल जी महाराज ऐसे नए काम कर रहे हैं। कौन है वो गरीबों के मसीहा? सुनते जाओ। कौन है वो पूर्ण ब्रह्म? कैसा है वो भगवान? पहचान लिया? कहाँ है वो भगवान? कैसे हमारे को मिला है? क्या काम भगवान ने करने चाहिए? क्या काम हमने करने चाहिए? हम तो ये क्या काम भगवान ने करने चाहिए और क्या काम हमने करने चाहिए? तो इसने तो समझ लिया कि भक्तों ने क्या करना चाहिए। राजनेताओं की रैलियों को सफल बनाना चाहिए, राजनेताओं के गुलाम बन के घूमना चाहिए। क्या भगवान ने करना चाहिए, क्या हमने करना चाहिए, समझ लिया तूने क्या करना चाहिए। पूरी जिंदगी ऐसे चप्पल घिस जाएंगे तेरी, मैनेजमेंट की गुलामी करते करते, राजनेताओं की दलाली करते करते अपना जीवन बर्बाद कर जाएगा। अगला जन्म लख 84 का गधा बन के कुम्हार के नीचे आएगा। 2.5 मन का बोरा ढंग से नहीं चलेगा तो पीछे से मारेगा लठ। ये है, अगर समझ में आ जाए तो तेरे बात। बुढ़ा हो गया, खोपड़ी में सफेद आ गए, लकड़ियों की तैयारी हो रही है, झूठ बोलना छोड़ नहीं रहा। ये भगत है ये। अब किस एंगल से भगत लग रहा है ये? है ये जुबान से भगत लग रहा है, अपने वचनों से भगत लग रहा है। मां झूठा आदमी कबीर पंथ को बदनाम कर रहे हैं ये नालायक। इसलिए सतगुरु रामपाल जी बदनाम है हरियाणा में, इन जैसे नालायकों की वजह से, झूठों की वजह से। अब सोचिए, जब इन कोऑर्डिनेटरों का ये हाल है तो गुरु के परिवार का क्या हाल होगा? वो तो मां झूठे। और इनके पीछे चलने वाली संगत का क्या हाल होगा? बेचारे भेड़ चाल में। तभी तो राजनीति वाले मजे लूट रहे हैं, राजनेता लोग मजे लूट रहे हैं संगत के, अपनी रैलियों को सफल बनवा रहे हैं। इनकी मूर्खता को ध्यान में रखते हुए कि इन मूर्खों से कुछ भी करवा लो इनके गुरु का नाम लेकर। बात मार दो से, और रैलियों से हमारा कोई मतलब नहीं होता। रैलियों से हमारा कोई मतलब नहीं होता। अरे नालायक आदमी, जो बात तू इस 90 डिग्री वाले यूट्यूबर को समझा रहा है कि रैलियों से हमारा कोई मतलब नहीं होता, ये बातें गुरुजी के लड़कों को समझाना। आश्रम में गुरुजी के लड़कों को समझा, गुरुजी के भाई को समझा कि भाई हमारा तो रैलियों से कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोगों ने रोहतक में रैलियों में क्यों भेजा भक्तों को? तो ये हैं वो दोगले आदमी, करते कुछ हैं और दुनिया के सामने दिखाते कुछ हैं। कहता हमें रैलियों से कोई मतलब नहीं है, और कल जा रहे हैं रैली में, अभी रात को 2 बजे इनको बसों में बैठाना शुरू कर देंगे इनको। इसको रैली से मतलब नहीं है। क्यों मैसेज डाला इसने संगत में कि किसी ने वापस नहीं जाना है, गुरुजी को सख्त आदेश है, 2 बजे सिरसा में जाना है कबीर प्रकट दिवस में। वहां पे रैली नहीं है, वहां पे मुख्यमंत्री नहीं आ रहा। तुम्हारा क्या काम है? जब तुम अपने आश्रम में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो तो दूसरों के वहां पर चप्पल चाटने के लिए क्यों जा रहे हो? शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये है महादोगले, महाफरेबी, ये है कोऑर्डिनेटर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर संदेश वाहक ये हैं। ये जाएंगे सतलोक, ये संगत को भी लेके जाएंगे। कहता हमारा रैलियों से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई जा रहा है उसकी निजी अभिव्यक्ति है। हाँ जी, कोई किसी के संबंध होंगे वो चला गया होगा, कोई किसी के संबंध होंगे वो चला गया होगा। अरे भगतों के जबरदस्ती संबंध नालायकों तुम बनवा रहे हो। संगत को क्या पता बेचारी को कहां जाना है, क्या करना है? ये जबरदस्ती तुम संबंध बनवा रहे हो। गुरुजी का नाम ले लेके, मैसेज डाल डाल के गुरुजी के दर्शन करवाएंगे, आश्रम से घर नहीं जाना है, उन कुर्सियों से नहीं उठना है जब तक गुरुजी का हिसार जेल से फोन नहीं आ जाए। अब कुर्सी पर बैठना और खड़ा होना भी गुरुजी करवाएंगे तुम्हारे से। नालायकों, संगत को ये मत कर देना कल को कोई बेचारा सुबह सुबह बाथरूम में फ्रेश होने जाए, तुम कहीं उसको मना कर दो कि भैया चाहे कितना जबरदस्त चाहे तेरे को प्रेशर आ रहा है, गुरुजी का जब तक फोन नहीं आएगा जेल से तू गटर में जाके नहीं बैठेगा। बताओ, ये इनके आदेश हैं इनके। मीडिया से मिल गया होगा, उसने बता दिया होगा हम संत रामपाल जी महाराज के भक्त। लेकिन ये कोई संदेशा वैसे नहीं है कि भाई अपनी टीम को लेके चलो, रैली में चलो।
गुरुजी ने हमारे को शुरू में ही सिखाया था, बेटा हमारे इन इलेक्शन से, इस राजनीति से, इससे कोई मतलब नहीं। बताओ, कह रहा गुरुजी ने हमारे को शुरू में समझाया था कि बेटा इन रैलियों से, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे तो समझाना गुरुजी के परिवार को, वहीं बैठे हुए हैं सतलोक आश्रम धनाना में, तू भी तो वहीं बैठा है नालायक आदमी। समझा गुरुजी के दोनों लड़कों को और संगत को समझा जो लाखों की संख्या में आई हुई है। अच्छा मौका है कि गुरुजी का तो आदेश है भाई कहीं रैली में नहीं जाना, और नालायक कह रहा है, देखो क्या बता रहा है। बताओ भाई और बहनों, जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। अरे जो अपने गुरु के साथ में धोखा कर सकते हैं, अब ये धोखा ही तो हो रहा है ना कि गुरुजी का आदेश है राजनीति नहीं करना, रैलियों में नहीं जाना, और खुद मैसेज डाल डाल के धोखे से संगत को बुला के राजनेताओं की रैलियों में लेके जा रहे हैं। तो ये अपने गुरु को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा दे रहे हैं, संगत को कहां से छोड़ेंगे। जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आदेश बता दिया इसने गुरुजी का कि हमारा राजनीति से, रैलियों से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों अपनी भक्ति करो। अब ये देखो, फिर ये हरियाणा के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का ये फेसबुक पेज है, और 25 मई 2024 को उन्होंने बाबा रामपाल के बेटे के साथ में फोटो खिंचवाई और बाकायदा लिखा है कि संत बाबा रामपाल जी महाराज के सभी शिष्यों और अनुयायियों ने भाजपा को अपना खुला समर्थन दिया और भाजपा के पक्ष में अधिकाधिक मतदान किया जा रहा है। ये क्या है फिर। अरे बाबा रामपाल जी का तो राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। जब बाबा का लेना देना नहीं है तो भक्तों का भी नहीं होना चाहिए। ये तो डॉक्टर अरविंद शर्मा तो बाकायदा तुम्हारे गुरु का नाम लिख रहा है कि बाबा रामपाल ने और उनके भक्तों ने खुला समर्थन दे दिया बीजेपी को। तो समझाओ डॉक्टर अरविंद शर्मा को, अरे मुकदमा करो डॉक्टर अरविंद शर्मा के ऊपर कि भैया हमारे गुरुजी का तो आदेश है नहीं, तूने अपने फेसबुक पेज पे हमारे गुरुजी का नाम क्यों डाल दिया। लेकिन ये देखो, ये बिचौलिया, ये दलाल, बाबा रामपाल जी का बड़ा बेटा, इसको नहीं चाहिए भक्ति, इसको तो यही गंदी राजनीति में सड़ना है। ये सरेआम देख लो मैसेज हरियाणा के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का, बाबा रामपाल ने और उनके भक्तों ने बीजेपी को खुला समर्थन दे दिया और वोट डाले जा रहे हैं। अब क्या कहोगे जगबीर जी, तुम्हारे गुरुजी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मंत्री जी ने झूठा मैसेज डाला है तो कल उस मंत्री के कहने पर सिरसा में क्यों जा रहे हो, उस मंत्री के कहने पर रोहतक में क्यों गए, क्यों भक्तों को लेके गए। यह है दोगलापन भाई और बहनों, पूरा दोगलापन, भक्ति का नामो निशान नहीं, झूठ, फरेब, ठगी। देखते जाना आगे आप।